कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताया है। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और वह वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में मौजूद थे, जहां उनसे कई सारे सवाल पूछे गए। राहुल से पूछा गया कि क्या केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से कांग्रेस का गठबंधन धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, मुस्लिम लीग के साथ धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जैसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने यह सवाल भेजा है उसने मुस्लिम लीग को ठीक से नहीं पढ़ा, उसे मुस्लिम लीग के बारे में सही जानकारी नहीं है। राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे के दौरान जो कुछ कहा उसे लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है कि वह विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अमित मालवीय ने कहा कि वायनाड में स्वीकार्य बने रहने के लिए राहुल की यह मजबूरी हो चली है कि मुस्लिम लीग को वह सेकुलर पार्टी करार दें। दरअसल मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी सांसदी खो चुके हैं। वह केरल के वायनाड से सांसद थे। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में कहा, जिन्ना की मुस्लिम लीग धर्म के आधार पर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है और राहुल गांधी हैं कि इसे सेकुलर पार्टी बता रहे हैं। राहुल गांधी भले ही कम पढ़े लिखे हों, लेकिन यहाँ वह चालाकी कर रहे हैं। वायनाड में स्वीकार्य बने रहने के लिए यह उनकी मजबूरी जान पड़ती है। अमित मालवीय के इस ट्वीट के जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तीखा पलटवार किया। श्रीनेत ने कहा, हेलो फर्जी खबर के सौदागर, आपको आधी रात तक जागते देख अच्छा लगा। आने वाले दिनों में राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर नजर रखने के लिए और नींद उड़ाने के लिए तैयार रहिए। अमित मालवीय के ट्वीट पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी प्रतिक्रिया दी है। पवन खेड़ा ने कहा, अनपढ़ हो भाई, केरल की मुस्लिम लीग और जिन्ना की मुस्लिम लीग में फ़र्क नहीं मालूम। जिन्ना वाली मुस्लिम लीग वो जिसके साथ तुम्हारे पूर्वजों ने गठबंधन किया, दूसरी वाली मुस्लिम लीग वो जिसके साथ भाजपा ने गठबंधन किया था। दरअसल पवन खेड़ा साल 2012 के नागपुर नगर निगम चुनाव का जिक्र कर रहे थे। इस दौरान मेयर पद हासिल करने के लिए बीजेपी के इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के समर्थन से लेने का हवाला दिया गया है। नागपुर नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थीं। 145 सदस्यों के सदन में बहुमत के लिए 73 सदस्यों की जरूरत थी। बीजेपी ने मुस्लिम लीग के 2 सदस्यों और 10 निर्दलीय सदस्यों की बदौलत बहुमत का आंकड़ा हासिल किया था। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के गठन का आंदोलन चलाने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया था। पाकिस्तान के गठन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना देश के गवर्नर जनरल बने। अगले कुछ महीनों बाद पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और पूर्वी पाकिस्तान में द ऑल पाकिस्तान अवामी लीग अस्तित्व में आई। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को शुरुआती 6 प्रधानमंत्री दिए। उनके कार्यकाल बेहद छोटे थे और आखिरकार जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसके बाद ये पार्टी भंग कर दी गई। अयूब ने बाद में पार्टी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रूप में पुनर्जीवित किया, जो कई दशकों तक बनती और फिर बिगड़ती रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सबसे चर्चित धड़ा नवाज शरीफ की पार्टी है, जिसके अध्यक्ष शहबाज शरीफ हैं। पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग ने बंगालियों के राष्ट्रवाद के लिए लड़ाई लड़ी और पंजाबी बहुल पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतंत्रता की राह तलाशने की कोशिश की। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पश्चिमी पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश अस्तित्व में आया। स्वतंत्र भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ले ली और उसका इतिहास बिल्कुल अलग है।
IUML भारत के संविधान के तहत चुनाव लड़ती है और लगातार उसकी उपस्थिति लोकसभा में रही है। IUML केरल की मजबूत पार्टी है और उसकी एक यूनिट तमिलनाडु में भी है। चुनाव आयोग ने उसे केरल की राज्य पार्टी के तौर पर चुनाव आयोग ने उसे केरल की राज्य पार्टी के तौर पर लंबे समय से मान्यता दी हुई है। IUML के हरे झंडे के ऊपर की बाईं ओर सफ़ेद रंग में एक चांद और सितारा है और ये पाकिस्तान के झंडे से बिल्कुल अलग है। तीसरी से 16वीं लोकसभा तक IUML के 2 सदस्य हमेशा लोकसभा में रहे हैं। केवल दूसरी लोकसभा में उनका कोई सदस्य नहीं था, जबकि चौथी लोकसभा में उसके 3 सांसद थे। IUML लंबे समय से कांग्रेस का गठबंधन सहयोगी रही है और केरल में विपक्षी UDF गठबंधन का हिस्सा है। वर्तमान केरल विधानसभा में IUML के 18 विधायक हैं, जबकि 2011 में विधानसभा में उसके पास 20 विधायक थे।